आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से है। आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं सीनियर सहाफी शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। साबिका रवायात की तरह इस साल भी मिर्जा मंजिल में मशहूर समाजी कारकुन और मारूफ ताजिर मिर्जा फजले रब बेग की जानिब से निहायत पुरतकल्लुफ दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। हमेशा की तरह इस साल भी सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ अजला के रोजेदारों ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर कहा गया कि ये महज एक रिवायती दावत नहीं है, बल्कि इसकी रूह में वो जज्बा शामिल है जो ये बताता है कि रोजेदार को इफ्तार कराना भी एक बड़े सवाब का हिस्सेदार बना देता है। किसी भी रोजेदार को ख्वाह एक खजूर ही क्यों ना हो, उसके जरिए से रोजा इफ्तार कराना बाइसे अज्र है। इसी हुक्म की तामील में इफ्तार पार्टियों का चलन शुरू हुआ। जिन लोगों को अल्लाह ने साहिब खैर बनाया है, उन्होंने अपनी हिम्मत के बकद्र इसको और ज्यादा पुरतकल्लुफ बना दिया। इस मौके पर मगरिब की नमाज और दुआओं का एहतमाम भी दावत इफ्तार को खास बना देता है। इस इफ्तार में भी दुआ की गई कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया में अमन व अमान का बोलबाला करे और इंसानों को अमन व सुकून के साथ रहने की तौफीक दे और लोग एक दूसरे के हक को पहचाने, एक दूसरे की गमगुसारी में आगे आएं, गमगुसारी करने में और एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने में आगे आएं। ख़ास तौर से गरीबों और नादारों की परेशानियों का एहसास किया जाए। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में और आखिरी अशरे में मिर्ज़ा फजले रब बेग के मकान पहाड़पुर शहर आजमगढ़ पर होने वाली इस शानदार रोज़ा दावत इफ्तार में आजमगढ़ के रोज़ेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मुबारक मौके पर मुल्क में फैली नफरत के माहौल का खात्मा, आपसी भाईचारे को मजबूत करने, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं भी की गईं और ये भी बताया गया कि रोज़ा इफ्तार करवाने वालों से अल्लाह राज़ी होता है। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करवाता है तो अल्लाह ताला रोज़ेदार के अज्र को कम किए बगैर उतना ही अज्र रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को अता फरमाता है और रोज़ा इफ्तार करवाने वालों के गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना देता है। या इफ्तारी गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाती है और जहन्नुम से नजात मिल जाती है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए मोहम्मद अरशद खान ने अपने जिन ख्यालात का इजहार फरमाया है, आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मौलाना मिर्जा फजल रब साहब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं और हम हमेशा उनकी इफ्तार पार्टी में आते रहे हैं आजमगढ़। हकीकत यह है कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, हिंदू मुस्लिम एकता का देश है और आज तो मुसलमान तो इफ्तार करा ही रहे हैं। बड़ी तादाद हिंदू भाई भी इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबको बुला रहे हैं, खुशी की बात है। और आज मुल्क को और जरूरत है, क्योंकि कुछ तंजीमें हैं, कुछ पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमानों को दूर करने में लगी हुई हैं, नफरत पैदा करने में लगी हुई हैं। ऐसे में हिंदू मुसलमानों को, सभी मजहब के लोगों को करीब लाने के लिए जो भी कोशिश हो जाए सबको करनी चाहिए। उस कोशिश में इफ्तार पार्टियां बड़ा रोल अदा कर रही हैं। फिरका परस्त ताकतों को सरकार हमारी शाह दे रही है, खामोश नहीं है, बल्कि उनको बढ़ा रही है कि नफरत पैदा करें। इजराइल जो गाय खाता है, ईरान के लोग गाय नहीं खाते, ईरान के लोग गाय नहीं खाते और इजराइल के हर दस्तरखान पे गाय का गोश्त होता है। तो आज हमारे देश की बड़ी तादाद में जो नफरत फैलाने वाला गैंग है वो इजराइल के लिए हवन कर रहा है, पूजन कर रहा है, दुआएं कर रहा है। हम लोग ईरान के साथ हैं। ईरान को अल्लाह ताला कामयाबी दे और अमेरिका और इजराइल जलील हो, रुसवा हो, इस जंग में हार जाएं। हमारे देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब को इजराइल का दौरा नहीं करना चाहिए था और अगर दौरा किया था तो जो फिलिस्तीन है, जो गाजा में मर्द औरत बच्चे 70-72 हजार शहीद हुए हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, उन पे बोलना चाहिए था। और फिर जब इजराइल ने, अमेरिका ने बिना किसी वजह 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमैनी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम लोगों पे हमला कर दिया, 48 लोग शहीद हो गए, बड़े बड़े कमांडर और वहाँ के वजीर और वहाँ के सुप्रीम लीडर। तो भी हमारे देश के वजीर आजम को और केंद्र सरकार को ईरान का साथ देना चाहिए था, नहीं दे रहे थे तो कम से कम सुलह की कोशिश करना चाहिए था। और आज भी हम आपके जरिए से वजीर आजम आदरणीय नरेंद्र मोदी तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि भारत और ईरान में हमेशा दोस्ती रही है, ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। जब तमाम मुस्लिम मुल्क
कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान के साथ थे, अकेला ईरान भारत के साथ था। जब हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा है, हमारे उससे तजारती संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, तो हम चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब सुलह कराने की कोशिश करें। अमेरिका ने एयरबेस बनाकर, अपने हवाई अड्डे बनाकर तमाम मुल्कों को गुलाम तो बना लिया है, और अब साबित हो गया है कि अमेरिका इन अरब ममालिक की हिफाजत नहीं कर सकता, वो वहाँ अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है। इससे हमारी गुजारिश है अरब ममालिक से, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और तमाम मुल्कों से, कि वो अमेरिका के अड्डों को वहां से खत्म करें और ईरान के साथ खड़े हों और अमेरिका की गुलामी से निजात हासिल करें। अच्छा मौका है। ये शिया और सुन्नी का नहीं मसला, ये आलमी इस्लाम का और इस्लाम का मसला है। पूरी दुनिया का मुसलमान ईरान के साथ है, मुत्तहिद है, और शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है। अगर हम लोगों को भी मौका मिले ईरान की तरफ से जंग करने का, तो हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे हम लोगों को ईरान भेजें, हम लोग ईरान की तरफ से लड़ेंगे इंशाअल्लाह। सरकार की कोई नीति नहीं है, इस पर कोई व्यक्ति को अपना वादे नहीं करने। हमारे देश की जो सरकार चल रही केंद्र में, उनकी विदेशी नीति फेल है। कोई मुल्क भारत का दोस्त नहीं है। बांग्लादेश हमारी गोद में बैठा हुआ था, अलग हो गया। भूटान हमारे साथ नहीं, बांग्लादेश हमारे साथ नहीं, एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल हमारे साथ नहीं, अफगानिस्तान हमारे साथ नहीं, ईरान था उसको भी अलग कर दे रहे हैं, रूस हमारा दोस्त था उसको भी अलग कर दे रहे हैं, और अमेरिका इजराइल कभी भारत का न दोस्त था, न है, न रहेगा।